अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। इसका है सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2z² माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सिंपल हमने इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ए बी और सी की वैल्यूज़ कैसे आएंगी ये आप लोग कॉन्सेप्ट अपना क्लियर कर लें कि जो हायर पावर वेरिएबल होता है उसके साथ जो कांस्टेंट गिवन होता है वो हमारे पास ए की वैल्यू होती है। उसके बाद जो उससे लोअर पावर वेरिएबल होता है वो बी की वैल्यू होती है उसके साथ जो कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट अलहदा सेपरेट दिया हुआ होता है वो हमारे पास सी की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू -3 है और सी की वैल्यू 4 है। ये मैंने गिवन लिख भी दिया है। अब फार्मूला हमने यूज़ करना है -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2 ऑफ ए। वैल्यूज़ हमने पुट की हैं, उसको सिंप्लीफाई किया है और हमारे पास वैल्यू 3 प्लस माइनस 9 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 4। अब -32 वैल्यू माइनस ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास साइन माइनस है तो -23 आएगा। इसके रूट -1 हमारे पास आयोटा होता है, आयोटा की फॉर्म में लिख दिए तो z की वैल्यू हमारे पास आंसर आया है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 23 डिवाइड आयोटा डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट इसी का सेकंड पार्ट है z² माइनस 6z प्लस 30 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने यूज़ किया। ए बी सी की वैल्यूज़ हैं 1 -6 और 30। ये हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं। वैल्यूज़ पुट करने के बाद अब हमारे पास माइनस इंटू -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट -6 का स्क्वायर -4 इंटू ए सी की वैल्यू 1 और 30 है डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया। 36 माइनस 120, 120 ग्रेटर है इसके साथ साइन माइनस का है तो -84 आएगा। 84 को जब हमने इसका हमने लिए इसको स्क्वायर करना था तो 2 हमने इसको इस तरह से किया। 84 को 2 पे डिवाइड किया तो 42, अगेन 2 पे डिवाइड किया तो 21, 2 का स्क्वायर इंटू 21 करेंगे तो 84, 2 का स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट था वो हमने बाहर निकाल दिया, 2 बाहर आ गया, अंदर 21 आयोटा रहेगा क्योंकि साइन माइनस का था। 2 कॉमन ले लिया तो 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू 2 और 2 से कैंसिल हो जाएगा। तुम्हारे पास आंसर जो है 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 21 आयोटा आंसर है। इसी तरह हमारे पास थर्ड पार्ट है 3z² माइनस 18z प्लस 50 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ए बी सी की वैल्यूज़ हैं 3 माइनस 18 50। फार्मूले में हमने यूज़ किए हैं ये सारी वैल्यूज़ और इसको सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद ये हमारे पास आंसर आया 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 69 आयोटा डिवाइडेड बाय 3। ये पूरा भी आप देख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है z² माइनस प्लस 4z प्लस 13 इज इक्वल टू 0। अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ए बी सी की वैल्यूज़ पुट किए 1 4 और 13। इसको सिंप्लीफाई किया और आंसर हमारे पास आया है -2 प्लस -3 आयोटा। इसका 5 पार्ट है 2z² प्लस 6z प्लस 9 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ए बी सी की वैल्यूज़ हैं 2 6 और 9। ये वैल्यूज़ इसमें पुट किए हैं फार्मूले में और इसको सिंप्लीफाई किए तो आंसर हमारे पास z इज़ इक्वल टू -3 प्लस -3 आयोटा बाई 2। इसको सेपरेट भी कर सकते हैं -3/2 प्लस -3 आयोटा बाई 2। ये आ गया। अगेन हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है 3z² माइनस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया। ए बी सी की वैल्यूज़ हमारे पास हैं 3 - 5 7, वो फार्मूले में यूज़ किए हैं और उसके बाद हमने सिंप्लीफाई किए तो 5 प्लस माइनस 59 आयोटा बाय 6। ये इस पूरे पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास सॉल्व द फॉलोइंग। 2z4 माइनस 32 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लिए, हमारे पास z4 माइनस 16 इज इक्वल टू 0 आ गया है। ये हमारे पास z² माइनस 4² इज इक्वल टू 0 बनता है, यानी कि z² की पावर स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास पावर z4 आ जाएगा और 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास 16 आएगा। a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी a माइनस बी। इस फार्मूले से हमने इसको ओपन किया तो z² माइनस 4 z² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब z² माइनस 4 अगेन यहाँ पे फार्मूला लगता है a प्लस बी a माइनस बी वाला,
तो a प्लस जेड प्लस टू जेड माइनस टू जेड स्केयर माइनस 4 को हमने सॉल्व दोबारा किया, जैसे हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किए कि जेड स्केयर माइनस प्लस टू का स्केयर ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 2 मरतबा किया। इस एक माइनस जो है वो आयोटा स्केयर बन जाएगा और दूसरा माइनस इसका साइन चेंज करेगा, तो z प्लस टू जेड माइनस टू जेड स्केयर माइनस टू आयोटा स्केयर इस अगेन फार्मूला a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर का लगाएंगे, तो z प्लस टू जेड माइनस टू जेड स्केयर माइनस टू आयोटा जेड स्केयर प्लस टू आयोटा इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट है हमारे पास फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 विद जीरोज 3 माइनस 2 आयोटा 2 आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p इंटू 1 इज इक्वल टू 20। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है। सिंस कम्प्लेक्स रूट्स अकर इन कॉन्जुगेट पेयर्स, कॉन्जुगेट पेयर्स में हमारे पास अकर होते हैं, तो लेट हमने किया एक हमने इक्वेशन बना गिवन है हमारे पास कि डिग्री 3 का पोलिनोमियल हमने बनाना है, तो डिग्री 3 का पोलिनोमियल से इसका मतलब है कि हमारे पास z की पावर 3 आए, तो हमने लेट किया एक फॉर एग्जांपल हमने कि x इंटू जेड माइनस 3 जेड प्लस 2 आयोटा z माइनस 2 आयोटा, ये x की जगह हमारे पास z है, तो z माइनस 2 आयोटा, एक मिनट में कर भी देती हूँ। ओके, x इंटू जेड माइनस 3 जेड प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा, जेड प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 2 आयोटा आपस में मल्टीप्लाई किए तो जेड स्केयर माइनस प्लस 4 आया और साथ में x इंटू जेड माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया। हमें गिवन कंडीशन क्या है कि p इंटू 1 इज इक्वल टू 20, मतलब यहाँ पे हमने z की वैल्यू 1 पुट करनी है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी और p इंटू 1 हमारे पास 20 है, तो हमने 20 इज इक्वल टू x इंटू 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 4, 1 माइनस 3 माइनस 2 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, माइनस 2 5 मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -10 इज इक्वल टू 20, 20 डिवाइडेड बाई -10 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू 2 आ गया। तो फाइनल पोलिनोमियल हमारे पास वहाँ पे जो हमने इक्वेशन लेट की थी वहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देंगे और वहाँ पे जब हमने पुट किया तो -2 इंटू जेड माइनस 3 इंटू जेड स्केयर प्लस 4, इनको आप आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, जो इक्वेशन फाइनल आ गई हमारे पास आएगी -2 जेड क्यूब प्लस जेड स्केयर 6 जेड स्केयर माइनस 8 जेड प्लस 24। ये हमारे पास आंसर आया। इस क्वेश्चन का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास सेम क्वेश्चन है लेकिन डिग्री 4 के लिए हमें गिवन है। फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा 1 माइनस 1 एंड सेटिस्फाइंग p इंटू 2 इज इक्वल टू 240। सेम वही उसी मेथड से हमने ये भी सॉल्व करना है, लेकिन ये हमारे पास डिग्री 4 है, यानी कि z की पावर 4 लास्ट पे हमारे पास इक्वेशन में आनी चाहिए। तो उसके लिए हमने जेड सिंस रूट्स जो हैं वो अकर होते हैं कॉन्जुगेट पेयर की फॉर्म में, तो हमने लेट किए इक्वेशन x इंटू जेड माइनस 2 आयोटा जेड प्लस 2 आयोटा जेड माइनस 1 जेड प्लस 1 मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास z पावर स्केयर प्लस 4 इंटू जेड स्केयर माइनस 1। हमारे पास गिवन कंडीशन है p इंटू 2 इज इक्वल टू 240, तो मतलब हमने 2 z की वैल्यू पुट करनी है और उसको 240 के साथ कंपेयर करना है। जब हमने 2 वैल्यू पुट किए तो 2 स्केयर प्लस 4 इंटू 2 स्केयर माइनस 1, इसको सॉल्व किए तो 8 इंटू 3 एक्स इज इक्वल टू 240, 24 8 3 से 24 होता है, 240 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 आएगा x की वैल्यू। x की वैल्यू हमने जो इक्वेशन हमने लेट की है उसमें पुट करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे आपस में, और जो लास्ट पे हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आया है 10 जेड पावर 4 प्लस 30 जेड स्केयर माइनस 40, ये हमारे पास इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम है, डिग्री भी 4 है हमारे पास, डिग्री 4 का हमने पोलिनोमियल फाइंड करना है और फाइंड द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद जीरोज 4 माइनस 4 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा एंड सेटिस्फाइंग p इंटू 2 इज इक्वल टू 72। हमने एक पोलिनोमियल बनाया जो लेट किया हमने p इंटू जेड इज इक्वल टू एक्स इंटू जेड माइनस 4 जेड प्लस 4 जेड माइनस 1 माइनस आयोटा जेड माइनस 1 प्लस आयोटा, इनको आपस में हमने मल्टीप्लाई करवाया, जो इक्वेशन फाइनल आई है x इंटू जेड स्केयर माइनस 16 जेड स्केयर माइनस 2 जेड प्लस 2, गिवन हमारे पास है z p इंटू 2 इज इक्वल टू 72, जेड हमने 2 पुट किए और इसको 72 के साथ कंपेयर किए,
सॉल्व किया है तो हमारे पास x हमारे -3 आया है। -3 हमने इसमें इक्वेशन में पुट किया और इसको सिंप्लीफाई किया, p इंटू जेड हमारे पास फाइनल वैल्यू जो आई है -3z⁴ प्लस 6z³ प्लस 42z² माइनस 96z प्लस 96। ये आप लोग स्क्रीन शॉट पर ले लें। अब एक्सरसाइज 1.4 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्यूब रूट हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं 8 के। जो फर्स्ट इसका है वो 8 के, हमने 3 क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। लेट हमने किया है x³ इज इक्वल टू 8। 8 जो है वो हमारे पास 2 की पावर क्यूब जो है वो हमारे पास 8 आता है। तो x³ इज इक्वल टू 2 का क्यूब, 2 क्यूब इधर लेफ्ट साइड पे लेकर आएंगे तो x³ माइनस 2 क्यूब साइन चेंज हो जाएगा इज इक्वल टू 0। हमारे पास a³ माइनस b³ का फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर। हमने ये फार्मूला यूज़ किया तो x माइनस 2 इंटू एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं, इधर हमारे पास x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 होगा या फिर हमारे पास एक्स स्केयर प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x इज इक्वल टू यहाँ से x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 से x की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। और दूसरा यहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया, यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ हैं 1 2 और 4, वो हमने वैल्यूज़ पुट किए हैं, सिंप्लीफाई किए तो लास्ट पे हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास आती है x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। सेपरेट किए इनकी वैल्यूज़ तो x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं। हमें पता होता है गिवन है ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 बाई 2। 2 हमने जाके इधर मल्टीप्लाई करवा दिया है ओमेगा के साथ तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी यही है, देखें x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। मतलब x की वैल्यू एक तो आ गई है 2 ओमेगा और दूसरी आ गई है 2 ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल रूट्स हमारे पास 3 कौन से आए हैं, 2 ओमेगा और 2 ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट इसका पार्ट है 27 गिवन है हमें। तो 27 3 का क्यूब 27 होता है, x³ हमने लेट किया है इज इक्वल टू 27 को हमने 2 क्यूब 3 का क्यूब इज इक्वल टू 27 आया। साइन हमने चेंज किया, जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो x³ माइनस 3 क्यूब इज इक्वल टू 0, a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्केयर प्लस बी ए बी प्लस बी स्केयर। ये हमारे पास फार्मूला है, हमने इसमें यूज़ किया x माइनस 3 इंटू एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इधर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होगा और एक्स स्केयर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0 होगा। तो x माइनस 3 से हमारे पास x की वैल्यू 3 आई है। यहाँ पर हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ किया है, उसको सिंप्लीफाई किया और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आ गई है x इक्वल टू 3 ओमेगा और x इक्वल टू 3 ओमेगा स्केयर। ओमेगा की वैल्यूज़ जो हैं, ओमेगा की वैल्यू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 होती है। ओमेगा स्केयर हमारे पास -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा बाई 2 होती है। तो ये हमने वैल्यूज़ की हैं। फाइनल जो हमारे पास क्यूब जो 3 रूट्स आए हैं वो हमारे पास हैं 3 ओमेगा और 3 ओमेगा स्केयर। थर्ड पार्ट है 64। तो 4 का क्यूब हमारे पास होता है 64। तो वही सेम पिछले मेथड से हमने इसको सॉल्व किए, आप लोग देख सकते हैं, सिंप्लीफाई किए और इसका जो आंसर आया है यानी कि जो फाइनल इसका आंसर है जो 3 क्यूब रूट्स हैं 4 इंटू 4 ओमेगा 4 ओमेगा क्यूब स्केयर। ये हमारे पास इसके फाइनल आंसर हैं, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको सॉल्व कर लें। 4 हमारे पास है -125। अच्छा यहाँ पे माइनस के साथ आ गया है तो 5 का क्यूब जब हम लेते हैं तो 125 आता है। x³ इज इक्वल टू -125, माइनस के साइन यहाँ पे जब लेफ्ट साइड पे आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा तो x³ प्लस 5 क्यूब इज इक्वल टू 0। x³ प्लस a³ प्लस b³ हमारे पास फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर। हमने इस फार्मूले से x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और एक्स स्केयर माइनस 5x प्लस 25 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू हमारे पास -5 आई है। क्वाड्रेटिक फार्मूला इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे। ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 25 है। हमने
क्वाड्रेटिक फार्मूले में यूज़ किए हैं, इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई की है और हमारे पास x की वैल्यू 5 इंटू 1 प्लस माइनस इसके रूट 3 आयोटा बाई 2। अच्छा, हमें गिवन होता है, पता है कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस इसके रूट 3 आयोटा बाई 2 है और ओमेगा स्केयर -1 माइनस इसके रूट 3 आयोटा बाई 2 है। लेकिन x की वैल्यू ऊपर देखें तो उसके साथ 1 के साथ माइनस नहीं है, तो हम -1 ओमेगा के साथ वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और ओमेगा के साथ भी, इसी तरह ओमेगा स्केयर के साथ भी और ओमेगा की वैल्यू के स्केयर की वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो माइनस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 माइनस इसके रूट 3 आयोटा बाई 2, माइनस ओमेगा स्केयर की वैल्यू आई है 1 प्लस इसके रूट 3 आयोटा बाई 2। तो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यूज़ 5 आयोटा, x की वैल्यूज़ हमारे पास बनेंगी -5 ओमेगा और x की दूसरी वैल्यू बनेगी -5x क्यूब ओमेगा क्यूब। तो फाइनल इसके क्यूब रूट्स आए हैं हमारे पास -5 ओमेगा और -5 ओमेगा स्केयर। या आप लोग इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।